मशरूम का मेरे को एम भी नहीं पता था। मैंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया। मैंने सिर्फ 2000 रुपए अपने इन्वेस्ट किए थे और 2000 से आज हमारा प्लांट है जो कि 1 टन की कैपेसिटी है। नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। आज हमारे साथ हैं हिरेसा जी, और हिरेसा वर्मा जी का नाम मशरूम और उत्तराखंड इन दोनों में एक पर्याय बन गया है। तो आज जब हम हरिद्वार में मशरूम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और हमारे साथ हिरेसा जी मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका हमने समझा और इसीलिए हमने इनसे बातचीत का आग्रह किया। हमें खुशी है कि आज हिरेसा जी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि हिरेसा जी, पहला सवाल ये कि मशरूम को उत्तराखंड में एक नई पहचान आपने दिलाई है, मशरूम ने भी आपको एक पहचान दिलाई है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने शुरुआत की इसकी? मैं तो आईटी बैकग्राउंड से थी। 2013 में जब यहाँ पर आपदा आई तो मुझे मौका मिला था एनजीओ के थ्रू जाने का, लोगों से मिलने का, पहाड़ों पे लोगों की मदद करने का। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे गांव थे जहाँ पे लेडीज़ और बच्चे ही रह गए थे, क्योंकि उनके जो आदमी थे वो उस एरिया से वापस ही नहीं आ पाए थे। तो उन औरतों के लिए कुछ करने का बस एक दिल में कुछ करना है, इनको स्वावलंबी बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ऐसा सोचा था मैंने। और उत्तराखंड का क्लाइमेट बहुत अच्छा है मशरूम उगाने के लिए। तो इस तरह से ये मतलब उस दिन मेरा 360 डिग्री मेरी सोच बदली और मैं सोचने लगी कि अब इनके लिए क्या करना चाहिए ऐसा। तो फिर मैंने मशरूम की ट्रेनिंग खुद ली, खुद उगाया, फिर उनको ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। ऐसे धीरे धीरे करते पहले छोटे लेवल से शुरू किया, एक छोटे से कमरे से 2000 रुपये से शुरू किया था। आज फिर उसके बाद हट लगाई, 3 हट लगाई, उसमें 500 बैग रखे, उसमें भी अच्छी अर्निंग हुई। उधर औरतों को भी सिखाती रही, उनको भी ट्रेनिंग देती रही, उनको भी टेक्निकल सपोर्ट देती रही। आज हमारी कैपेसिटी हमारे प्लांट की, पूरा एसी प्लांट है, 1 टन पर डे है और हमारे साथ 2500 से भी ज़्यादा महिलाएं, लैंडलेस फार्मर और ट्राइबल्स हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज। अच्छा ऐसा जी, एक चीज़ बताइए कि पहाड़ के क्लाइमेट में तो मशरूम के बारे में कहा जाता है कि इसे एसी की ज़रूरत होती है अगर बाहर है, पहाड़ों में तो ऐसा नहीं है, तो पूरे साल ये रहता है। आपके जो प्लांट्स हैं वो सब उत्तराखंड में ही हैं या बाहर भी? नहीं, हमारा एमपी में भी है, यूपी में भी है, यहाँ तक कि अब तो साउथ में भी हमारे को इंक्वायरीज आ रही हैं कि आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। और ऐसा ये एक मिथ है कि खाली पहाड़ पे ही हो सकता है, क्योंकि मशरूम में इतनी वैरायटीज़ हैं जो गर्म उस क्लाइमेट में भी हो सकती हैं और ठंडे में भी हो सकती हैं। तो जहाँ जैसा क्लाइमेट है उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो गैनोडर्मा उगाता है, क्योंकि गैनोडर्मा को हमें 30 डिग्री से 40 डिग्री चाहिए, वो राजस्थान में ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें जहाँ भी जैसा भी क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से हम मशरूम की वैरायटी को चेंज करते हुए सब जगह मशरूम कर सकते हैं। एक और ये है कि लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमें मशरूम ज़्यादा खाना चाहिए, मशरूम जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उत्पादन में तो आप भी काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं और मशरूम देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अचानक से इसकी मांग बढ़ी है। ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक तो कोविड के बाद देखिए मशरूम एक सुपर फूड है, ये फुल ऑफ प्रोटीन है, विटामिन हैं, फाइबर्स हैं, एंटी कैंसर है। मेडिसिनल मशरूम जो है वो एंटी कैंसर है, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जो विटामिन डी है जो वो तो सिर्फ सन के बाद मशरूम में ही पाया जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ता गया। और फिर हमने अपने किचन के द्वारा भी, यहाँ पे भी हमारी मशरूम किचन लगी हुई है, उसके द्वारा भी हम ये दिखा रहे हैं कि मशरूम खाली मटर मशरूम नहीं है, और भी चीज़ें मशरूम की बन सकती हैं। तो इस तरह से जागरूकता लोगों में बढ़ती गई है और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर है ही है, तो इसकी वजह से लोग अब ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। एक आखिरी सवाल
उत्तराखंड अभी देश में मशरूम उत्पादन में 7वें नंबर पर है और भारत टॉप 10 में तो है, लेकिन 8वें या 9वें नंबर पर चल रहा है। तो आने वाले वर्षों में आप कहाँ देख रही हैं अपने राज्य को भी और अपने देश को भी? उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य देख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग अभी जुड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग जिस तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से हम इसमें मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक नंबर 1 पे जाएंगे। और भारत भी बहुत जल्दी मे बी 3-4 ईयर्स चाइना को पीछे छोड़ेगा। किसान ऑफ इंडिया बात करने के लिए धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।